राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजीतन मिश्रा। आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन पार्ट में। और ये जो है सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी पे, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शन का, ये हम यहाँ पे जानेंगे आज। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अगर हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है यहाँ पे, तो हमको उसकी प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैंने एडिशन को पढ़ाने के बाद लास्ट में मैंने सब्ट्रैक्शन एडिशन का प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था। उसी तरीके से आज सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल एक या दो प्रॉब्लम लेके आएंगे इसी सब्ट्रैक्शन पे, उसको कैसे करेंगे कल उसको सीखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करने के बाद देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमने दिया हुआ है होल नंबर डब्लू, डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमने जीरो से लेके एन नंबर कि हमेशा होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो। पहला यूनिट जब मैं इंट्रोडक्शन के बाद आपको वैदिक मैथ पढ़ाना शुरू किया था, सेकेंड यूनिट में कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल, रैशनल, इरेशनल, सारे नंबर को मैंने बेसिक डेफिनेशन का डिफाइन किया था। अभी जब मैं अलग से भी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जहाँ पे एक एक डिटेल में हम, अगर होल है तो होल की सारी प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल, रिकरिंग, और जैसे कुछ नंबर कैसे जो बार बार रिपीट होते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या है कि हमने एक यहाँ पे होल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे होल नंबर लिया हुआ है, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये क्या है कि अगर इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ इट गिव जीरो। कोई भी नंबर, जैसे आप ले लीजिए वन, वन को अगर अपने आप से ही अगर इटसेल्फ अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। यही कहना चाह रहे हैं। फिर टू माइनस टू क्या होगा, जीरो। हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या होगा, जीरो। तो यहाँ यही बताने क्या है, कोई नंबर अगर इटसेल्फ, इफ यू सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ इट गिव अ जीरो, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जीरो। सेकेंड में हम चेक करते हैं कि अगर इफ एनी टू होल नंबर, कोई दो होल नंबर है, टू होल नंबर है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कोई भी नहीं, इस होल नंबर में से कोई हम टू नंबर पिक करेंगे और देखेंगे अगर एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर जैसे मान लीजिए हमने इसमें से ले लिया फोर, इस होल नंबर में से हमने फोर लिया, फोर्थ, और सेकेंड नंबर मान लीजिए हमने कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि छोटा होना चाहिए फोर से, तो मान लीजिए हमने ले लिया टू। तो फोर ग्रेटर देन टू, यह ग्रेटर देन का साइन है, जहाँ पे इसका इस तरह का जो ओपन एरिया होता है, दोनों एंगल जहाँ पे एंगल मिलता है क्लोज होता है, और उसे बोलते हैं क्लोज। इस जहाँ पे ओपन एरिया होता है इसे बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मतलब कि दिस नंबर इज ग्रेटर साइड। ये जहाँ पे दोनों मिलते हैं मीटिंग पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं लेस देन। ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों लाइन मिल रहे हैं, उसको मीट पॉइंट जो होता है लेस देन का इशारा करता है, और जहाँ पे ओपन होता है इसे बोलते हैं ग्रेटर साइड। फोर ग्रेटर देन टू, इसका मीन्स हुआ कि फोर क्या है, बड़ा है टू से। हमने दो नंबर लिया है होल नंबर, फोर ग्रेटर देन टू। इस केस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फोर माइनस टू, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। अगर आपने अगर नंबर कोई होल नंबर लिया और वो नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया सिक्स और एक नंबर ले लिया सेवन, तो अगर मान लीजिए सिक्स क्या है, लेस देन है, और सेवन क्या है, ग्रेटर देन है, इस केस में क्या मिलेगा आपको। इस केस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सिक्स में से, जैसे सिक्स छोटा है, अगर हमें लेस देन नंबर में से, अगर हमें बिग नंबर मतलब बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस केस में आपको मिलेगा निगेटिव नंबर, निगेटिव माइनस का वन। कह रहे हैं कि फॉर एनी टू होल नंबर एक्स एंड वाई, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स ग्रेटर है वाई से, देन एक्स माइनस ई होल नंबर मिलेगा। और होल नंबर कहाँ होगा, इसके अंदर। मतलब जैसे आपने दिया फोर में से टू गया, टू मिला, लेकिन सिक्स लेस देन सेवन। अगर आपने सपोज दैट अगर आपने निगेटिव नंबर मतलब छोटा नंबर ले लिया, सिक्स लेस देन वाई, इस केस में क्या मिलेगा, होल नंबर नहीं मिलेगा। देख रहे हैं माइनस वन होल होता है, नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर। तो माइनस वन तो यहाँ आएगा नहीं, जब हम आपको वहां पे इंटीजर पढ़ा रखे हैं।
रियल नंबर पढ़ा रखे हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ होल नंबर पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपका नंबर, अगर कोई आपने एक्स लेस देन वाई ले लिया, कोई नंबर है जो एक्स छोटा हो और वाई बड़ा हो, अगर उसमें से हम एक्स माइनस वाई करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ये आपका एक्स था, ये है वाई। जब एक्स ग्रेटर देन वाई, इसका सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जब आपका एक्स लेस देन वाई हो, इस केस में एक्स माइनस वाई क्या मिलेगा? होल नंबर नहीं होगा, नॉट अ होल नंबर, आपका होल नंबर नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे होल नंबर होगा, यहाँ पे होल नंबर ये नहीं होगा जब एक्स लेस देन वाई। अगर फॉर एनी टू होल नंबर एक्स एंड वाई, तो एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, हम चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई दो नंबर इसमें से ले ले, मान लीजिए 2 और 3 ले लिया, तो 2 - 3, अगर हम 3 - 2 करें तो क्या बराबर होगा? चेक करते हैं। 2 - 3 क्या होगा? -1, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़ा डिजिट है और निगेटिव साइन है, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, 3 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, तो 3 में से 2 गया 1, तो क्या -1 1 इक्वल है? नहीं। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कभी भी कोई दो होल नंबर ले लीजिए, अगर ए में से ए माइनस बी करेंगे, फिर उसी में से बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का देख रहे हैं यहाँ पे ए माइनस बी किया, डिजिट सेम, -1। अगर आपने 3 - 2 कर दिया तो प्लस का 1, और 2 - 3 -1। तो दिस इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है, या यूज नहीं करता है सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए माइनस बी माइनस सी, इसको ऐसे लिखते हैं, या मान लीजिए हमने लिख ले, पहले लिख, चलिए इसको मान लीजिए काट दो। हम ले लेते हैं ए माइनस बी फर्स्ट, देन माइनस सी। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया हमने, मान लीजिए ABC के फॉर्म में समझा रहे हैं। या चलिए हम भी अगर इसको लेना चाहें, इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, या XYZ कोई भी कर दे। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लेते हैं एक्स माइनस वाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है वही ले लेते हैं, x - y - z। चेक करेंगे क्या इज नॉट इक्वल टू होगा, जब हम x माइनस पोस्ट में y - z करेंगे। इसको चेक करते हैं। मान लीजिए हमने 3 नंबर ले लिया, 3 4 5, या कुछ भी ले लीजिए, 4 3 5, किसी तरीके से ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3 4 5, तो 3, y ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया, और जेड ले लिया हमने 5, ये जेड है। 3 4 5 चेक करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 3 - इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे? y4 है -5। पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करेंगे, 3 में से 4 गया -1, यहाँ होगा -5, यहाँ पे क्या होगा 3 तो एज इट इज लिखते हो भी, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 5 क्या होगा? -1, -1 हो जाएगा। तो आप लीजिए यहाँ माइनस, यहाँ पे -1। तो अभी चलिए इसको मान लो एक बार और इसको सॉल्व करते हैं, -1 कर लेते हैं इसको। फिर इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा, माइनस 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 का 6। यहाँ जब आप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये होगा -6 +4। क्या देख रहे हैं, बराबर है? नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करता है। अगर आप कोई 3 डिजिट नंबर लेंगे, जैसे कि हमने दिखा x - y - z, या पहले हमने XY फर्स्ट में लिया, देन जेड किया, या फिर हमने क्या किया, पहले x मतलब x - y फर्स्ट, देन जेड, हमने पहले x लिखा फिर लास्ट में y - z लिया, इस तरह का प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता, होल्ड नहीं करता है। ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है, ना तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या कोई भी दो नंबर अगर हम लेते हैं इसमें से, अगर उस पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब उसमें क्लोजर मीन्स कि उसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई सेट आपने चार पांच ले लीजिए, फोर माइनस मान लो फोर टू ले लीजिए, तो फोर और टू ले लिया तो फोर में से टू गया टू, यहाँ तो मान लो ठीक है होल नंबर मिल गया। अगर मान लीजिए हमने ले लिया मान लीजिए थ्री, एक ले लिया सिक्स, थ्री माइनस सिक्स क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री। देख रहा है कि ऑलवेज, हर हमेशा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता होल नंबर में। तो आप देख रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कोई भी आप दो नंबर ले रहे हैं तो ऑलवेज नॉट होल्ड ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी किस पे, टू होल नंबर पे। अगर नंबर अगर बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो उस कंडीशन में तो होल्ड करेगा। लेकिन अगर अगर आपका नंबर लेस देन हो गया, वाई लेस देन एक्स, जैसे कि यहाँ पे हमने इसमें इस केस में समझाया है, उस केस में क्या होगा, वो होल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब क्लोजर प्रॉपर्टी भी ऑलवेज होल्ड नहीं करता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ए, यहाँ पे हमने बी माइनस सी कोष्ट में लिख दिया। इसको एक एक करके हम इसको ब्रेक करते हैं, जिसको हम ए के साथ पहले बी में, देन ए का मल्टीप्लाई फिर सी में, ए सी। ये अभी आप समझिए, बाद में और डिटेल में समझाएंगे। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो आपका जो है फॉलो करेगा, इसको आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो मतलब किसी चीज को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ बताया हमने। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हमने कोई दो नंबर ले लें होल सेट का, डब्ल्यू, हाँ हम यहाँ पे होल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन। होल नंबर के केस में हमने टू नंबर लिया, तो ऑलवेज देख रहा है फोर में से टू गया टू, चलिए टू तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हमने थ्री माइनस सिक्स, तो माइनस थ्री इस सेट में है नहीं है तो ऑलवेज जो है क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता होल नंबर पे, एसोसिएटिव नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करता किसमें, सब्ट्रैक्शन में। तो अगर कोई नंबर x ग्रेटर देन y है, उस केस में तो आपका वैल्यू क्या होगा, होल नंबर होगा। अगर आपका x लेस देन y हो गया तो होल नंबर नहीं होगा। और किसी भी नंबर को अगर हम इट सेल्फ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, ऑलवेज जीरो। तो यहाँ तक बहुत इजी वे में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कल हम कुछ एक दो क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको आइडेंटिटी से रिलेटेड, जैसे हमने एडिशन में आइडेंटिटी लिया था, वैसे सब्ट्रैक्शन पे कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उससे रिलेटेड मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा देंगे कि आइडेंटिटी किस तरीके से सब्ट्रैक्शन में होल्ड करता है नहीं करता है। उसका जीरो, जीरो लेके चलेंगे कि जीरो जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी था, सब्ट्रैक्शन में होता है जीरो या नहीं होता है, नहीं होता है तो क्यों, उसका क्या रीजन है। उसको उसके सारे एकदम डिटेल प्रॉब्लम लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस, और उस प्रॉब्लम्स पे उसको अप्लाई करके चेक करेंगे। तो होप सो कि यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।